नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद मी में। मेरा नाम सुनील। आज अपन कक्षा 10, कौन सी कक्षा 10, ठीक है, कि गणित का अध्याय कौन सा है 6, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो इनके क्वेश्चन अपन आज त्रिकोणमितीय अनुपात की प्रश्नमाला 6.1 के क्वेश्चन अपन हल करेंगे। कहाँ से लिए मैंने ये? मैं करवा रहा हूँ आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। ठीक है, राजस्थान बोर्ड के आरबीएसई बोर्ड है, उससे मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा हल्का हल्का बेसिक ले लेते हैं नॉलेज। ठीक है, तो आपको पता ही है त्रिकोणमितीय अनुपात कितने आता है? टोटल 6 होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। इधर 3 उल्टे हो गए इनके, साइन का उल्टा कोसेक थीटा, कोस का उल्टा सेक थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा। ये सबको पता है। और सब ने ट्रिक पढ़ी है, लाल बट्टा कक्का, एल ए एल बट्टा के ए, लाल बट्टा कक्का। एल बाई के पहले ये क्या हो गया? साइन बाई, सो एल बाई के क्या हो गया? एल यानी लंब बटा कर्ण, ये हो गया आधार बटा कर्ण। ये सब पढ़े हैं। ये होता है लंब बटे आधार। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। ठीक है, तो इस साइन का उल्टा हो जाएगा, ये लंब बटे कर्ण है तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ये आधार बटे कर्ण था तो ये हो गया कर्ण बटे आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, कौन? कॉट थीटा। यानी ये क्या बन जाएगा? कक्का बट्टा लाल। ये सबको पता है। और लंब कर्ण आधार क्या सबको पता ही है, समकोण त्रिभुज है। इसका ये कोण 90 डिग्री का है, तो इस 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? कर्ण। ठीक है, नीचे वाली आधार होती हैं और ये लंब होती हैं। जो एंगल अपन मानते हैं हमेशा ही, जैसे ये मैंने थीटा माना इधर का, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती हैं और इसके नीचे वाली ये आधार होती है। अगर ये वाला मैं थीटा मान लेता तो ये लंब हो जाती, ये कर्ण हो जा, ये आधार हो जाती। तो सिंपल सी बात है, सबको पता है, बेसिक नॉलेज। ठीक है गाइस, तो अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। अब आपको कुछ विशेष एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, विशेष एंगल कौन से? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है गाइस, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये कुछ विशेष एंगल हैं। इनके ऊपर सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान आपको याद रहने चाहिए। आपने सभी ने पढ़ी होगी वो, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन, कोसेक, सेक, कोट के लिए ऐसे टेबल बनाई होगी आपने। ठीक है, फिर अलग अलग एंगल के लिए 0 डिग्री के अलग, 30 के लिए, 45 के लिए अलग, 60 के लिए अलग। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, इस सारणी को कैसे याद करते हैं, कॉन्सेप्चुअली कैसे याद करते हैं और ट्रिकी कैसे याद करते हैं, ट्रिकली। ठीक है ना, अपन ट्रिक से भी याद करेंगे, कॉन्सेप्ट से भी याद करेंगे, लेकिन आज अपन क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको ये सारणी, आज अगर आपको कुछ करना है तो आपको ये याद रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलते अब अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अपन प्रश्नावली 6.1 हल कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस बार संशोधित पाठ्यक्रम में आपकी पूरी प्रश्नावली 6.1 है। ठीक है ना, क्योंकि इस चैप्टर से त्रिकोणमितीय अनुपात से कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये पूरा कंप्लीट ही पढ़ना है अपन को। तो प्रश्नावली 6.1 के इसमें टोटल क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो मैंने इसका आधा क्वेश्चन, आधा पार्ट ही करा रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 13 तक हल करवा रहा हूँ। तो चलो अब अपन हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रश्नमाला 6.1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है गाइस, स्टार्ट करें। प्रश्नमाला 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 2 साइन 45 कॉस 45 डिग्री, यही बोल रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन उतार लेता हूँ मैं। क्या बोल रहा है? 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। कुछ अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, वापस लिखते हैं इसको, क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है ये? 2 साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री। तो देखो, कुछ नहीं करना अपन को, साइन 45 का मान रख दो, कॉस 45 का मान रख दो। साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। ठीक है, देखो 2 × 1 × 1, ये ऊपर 2 आ गया, नीचे देखो √2 × √2 कितना होता है? रूट इंटू रूट से क्या होता है? रूट हट जाता है और नीचे आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 1। पहले का आंसर कितना आ जाएगा? 1। देखो आंसर यही आ रहा है क्या? यस, एक आंसर आ रहा है पहले का। चले वापस क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसको हटा दूँ मैं छोटा करके, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, तो सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं?
cos 45 डिग्री साइन cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री, ठीक है, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 का मान ज्ञात कर लेते हैं। cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। कुछ नहीं करना, आपको मान रख दो अंदर। cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 इंटू cos 60 का मान 1/2 होता है। ये आपको टेबल याद होना चाहिए, सारे मान ऐसे धड़ाधड़ याद होना चाहिए मुँह पर। 1/√2 इसका मान होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है। तो चलो अब इसको हल कर लेते हैं अपन। यहाँ कितना आ जाएगा 1/2√2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 1 इंटू √3 कितना होता है √3 और नीचे आ जाएगा 2√2, तो नीचे 2√2 एलसीएम आ जाएंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस √3। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, या इससे अलावा कुछ और आंसर आ रहा है क्या? 1 माइनस √3 अपॉन 2√2, यही आंसर आ रहा है। मतलब अपन को यहीं तक छोड़ देना है इसको, ठीक है। तो यह आ गया इसका आंसर। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस टेबल याद रहनी चाहिए। ये पूरा चैप्टर आपको किस पर आधारित पता है? वो वाली टेबल जो आपने त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़ी है। विशेष एंगल पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कुछ विशेष कोणों पर, ठीक है। एंगल को हिंदी में कोण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। मान रख दो बस, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्वेश्चन में एकदम लुल क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर 30, तो देखो पहले एक चीज़ याद रखना, जब कुछ कभी ऐसा लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले जहाँ जब ऐसा लिखा हुआ है किसी में भी, साइन के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, किसी में भी, तो पहले अपन इसको ऐसा लिख देते हैं साइन थीटा का, साइन 30 हो गया, थीटा की जगह 30 दे रखा है का होल स्क्वायर प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा था। देखो क्वेश्चन में ये दे रखा है, हाँ cos स्क्वायर 45 डिग्री। तो अपन क्या करेंगे 2, इसको ऐसे लिख दूँ मैं cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस 3 तो बाहर रख देते हैं और 10 को वैसे लिख देते हैं tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ये मैंने इसलिए ऐसा किया था ताकि गणना में आसानी हो। छोटा कर दे थोड़ा इसको। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज इंटू कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू tan 60 का मान √3 का स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया 1/4 स्क्वायर हो गया। तब देखो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर 3। आगे चलें, छोटा कर दूँ, बिल्कुल छोटा कर दिए सर, आपको पूरा क्वेश्चन एक साथ दिख जाएगा। तो चलो हल करो इसको। ये इधर हो गया 1/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो हो गया 1 प्लस 3 इंटू 3 9, 1 प्लस 9 कितना हो गया 10, और इधर कितना है प्लस 1/4। इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, ठीक है। तो अब एक है एलसीएम ले ले, कितना आ जाएगा नीचे 4, तो इधर 4 है, 1/4 है ये। तो देखो 4 में एक का भाग कितने बार गया 4 बार, 4 को 10 से ऊपर गुणा कर ले कितना हो जाएगा 40, प्लस एलसीएम ऐसे लेता है 4 में 4 का भाग एक बार, एक को ऊपर से 1 से गुणा कर लेंगे तो एक, ये कितना आ गया 41/4। देखो कौन सा क्वेश्चन किया अपन ने, सॉरी गाइस, अपने क्वेश्चन किया है एक ही चीज़ में लिखा था, एक स्क्रीन में आगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 किया था। प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 10 सही 1/4 आंसर दे रखा है। तो अब अपन को आंसर को इस रूप में चेंज करना है, 10 सही 1/4। तो अब कुछ नहीं, आप कुछ मत करो, मिश्र संख्या में चेंज करनी है। मिश्र संख्या में किसको नहीं चेंज करना आता है, ये तो पहली कक्षा वालों को काम है, जो प्रथम कक्षा में पढ़ते। पहले 4 का भाग 41 में कितने बार जाएगा 10 बार, पीछे शेष पर कितना बचा, देखो ऐसे कर लो, आप नहीं पता लग रहा होता आपको 41 4, तो आपका 4 10 बार भाग, एक बार भाग मतलब कितना बार चला गया, एक बार भाग जाएगा सबसे पहले, तो मतलब 4, सॉरी गाइस 4 बार, पीछे कितना बच गया 0, सॉरी गाइस 0 किधर से प्रेस हो रही है, ठीक है 0 बच गया। अब एक को उतार लिया, अब भाग नहीं जा रहा, तो अपन क्या लगाएंगे 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर इधर भी 0 करेंगे, ये क्या हो रहा है, ये क्या कर रहा हूँ मैं आपको, अच्छा समय से संख्या कर रहा था, तो 4 का भाग 41 में डायरेक्ट दो ना यार, कितना लॉजिक लगा रहा हूँ मैं भी यहाँ पे बच्चों की तरह। 4 40 हो गया, ऊपर ऊपर आ जाएगा 1/4, 10 से 1/4,
क्योंकि वापस 4 को 10 से गुणा कर कितना आ जाएगा 40। एक को ऊपर जुड़ जाती है संख्या से, वापस सब ये वाली रूप बनाते हैं तब अंश बटा हर, तो ये हो जाएगा +1 यानी 41/4। ठीक है ना। तो इस समय संख्या क्या होगी 10 से 1/4, ये सबको आता है निकालना वैसे। ठीक है ना, मैं भी पता नहीं क्या पढ़ाने लग गया आपको बैठे बैठे। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हो गया अपना तीसरा क्वेश्चन, हटा दो इसको। चौथा क्वेश्चन, ये रहा चौथा क्वेश्चन। 3 sin 60° माइनस 4 sin क्यूब 60°, ये चौथा क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है, पहले आपको देखो sin क्यूब 60° है तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं अपन। देखो 3 sin 60° तो एज इट इज़ है, ऐसे कैसे इसको मैं लिख सकता हूँ, 4 तो बाहर आ जाएगा, sin 60° को मैं ऊपर होल क्यूब लगा लेता हूँ। ठीक है ना, ताकि गणना में आसानी हो, आप कंफ्यूज ना हो। तो जितनी घात ऊपर लगी है तो उसको पूरा अंदर लिख के उसके ऊपर उतनी घात लगा लो, ये घात बाहर की तरफ लगा लो। ठीक है ना, तो ये अभी पिछले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी। ठीक है ना, तो 3 × sin 60 का मान कितना होता है √3/2 माइनस 4 × sin 60 का मान वही √3/2 का क्यूब। चले आगे देखो, ये तो हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 × √3 का क्यूब, मतलब √3 × √3 × √3, √3 × √3 तो 3 हो जाएगा, और ये √3 बच गया पीछे इसका भाई, तो रख देते इसको एज इट इज। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 1 से घट गया यानी ये 2 आ गया नीचे। अब देखो छोटा कर लूँ मैं इसको, देखो इधर कितना हो जाएगा 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों समान है तो कट जाएंगे, कितना आ गया आंसर 0। यानी प्रश्न वाले 6.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 0 आना चाहिए, आंसर आ गया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट करें बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 यही रहा, इधर लिखा हुआ, तो मैं इसको वापस यहाँ नीचे नहीं उतारता हूँ, आपके लिए जूम कर लेता हूँ हल्का सा भी। ठीक है ना, डायरेक्ट मान रखो आप क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। तो 5 × cos स्क्वायर 60°, मतलब क्या है cos, इसको मैं सिंपल रूप में लिख लेता हूँ, 5 × इसको ऐसा लिख दूँ मैं cos 60° का होल स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 30 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ sin 30° का होल स्क्वायर। यहाँ से मैं हटा देता हूँ इसको, आप हटिए प्लीज़, माइनस इसको छोटा कर लेते हैं अब अपन। देखिए इधर क्या लिखा है tan स्क्वायर 45°, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ tan 45° का स्क्वायर अपॉन में क्या दे देगा sin स्क्वायर 30, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ sin 30° का स्क्वायर प्लस cos 45° का स्क्वायर। ठीक है, अपन ने कुछ इस फॉर्म में लिख लिया, इससे क्या ना अपनी गणना आसानी हो जाएगी, डायरेक्ट मान अपन आसानी से रखेंगे, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 5 × cos 60 का मान कितना होता है, देखो sin 60 का होता है √3/2, तो cos 60 का मतलब sin 30 के बराबर, मतलब 1/2², आपको टेबल याद होनी चाहिए, प्लस 4 × sin 30 का मान 1/2 का स्क्वायर, माइनस tan 45 का मान, इन tan 45 का मान 1 ऊपर लगा दिया स्क्वायर। इससे ऐसा लिखने का क्या फ़ायदा रहता है पता है, बच्चे कभी कभी मान तो रख देते हैं क्वेश्चन में, बट स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं, तो पहले आप इस तरह लिख लो, तो इससे क्या ना आप स्क्वायर लगाना नहीं भूलोगे। स्क्वायर होगा, किसी के ऊपर क्यूब लगा होगा तो आप भूलोगे नहीं तो लड़के सिर्फ sin 30 का मान रख देंगे और उसके ऊपर स्क्वायर लगाना भूल जाएंगे। ठीक है, तो sin 30 का मान कितना होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करें अब अपन, बस इसको हल ही करना है। देखो 5 × 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 प्लस 4 × 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4, 1 का स्क्वायर मतलब माइनस का 1/1/2 मतलब 1/4 प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2 आएगा। ठीक है, तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये टोटल कितना आ गया 1 होगा, तो 1 से 1 फिर कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों कट गए, तब देखो पीछे क्या बच गया, इधर बच गया 5/4, ऊपर तो ये बच गया। ठीक, अब नीचे क्या बच गया, नीचे वाले में देखो 1/4 प्लस 1/2 है, तो इनमें एलसीएम क्या आएगा 4। ठीक है, तो इधर क्या बच जाएगा 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, 4 का भाग 4 में जाएगा 1 बार, 1 से ऊपर गुणा होकर क्या बन जाएगा, देखो इधर आगे माइनस नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाओ एक तो।
इधर लिखा हुआ है बटा 4 बटा 4। ठीक है गाइस, तो देखो इधर ऊपर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, ये सबको लेना आता है एलसीएम। तो 5 बटा 4 तो इधर आ गया, और नीचे कितना हो गया 1 और 2 3 बटा 4। देखो ये दोनों कट जाएंगे। देखो आपको एक चीज़ ये नॉलेज रहना चाहिए, मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ जहाँ भी कुछ नॉलेज वाली चीज़ आती है। जब बट्टे में बट्टे आ जाती है, ये 2 बट्टे अलग हैं, ये 2 बट्टे अलग हैं, तो इस भाग से इस भाग कट जाता है, इस वाले बट्टे से ये वाला बट्टा कट जाता है। मतलब इस संख्या से ये वाली संख्या कट जाती है, ऊपर वाली से ऊपर वाली कट जाएगी। मतलब क्यों कटेगी, क्योंकि डी वाला सबसे ऊपर जाता है, जो सबसे नीचे होता है मतलब सबसे ऊपर जाता है, बट्टे में बट्टे आ जाता है, तो ये हो जाता है ए इंटू डी अपॉन बी इंटू सी। कटता है ना, कौन कौन कटता है, फर्स्ट वाला थर्ड वाले से, यानी ए वाला सी से कटता है अगर कटता है तो, और बी वाला यानी नीचे वाला और इस नीचे वाले से कटता है, यानी बी डी भी कटता है। तो मतलब डी सबसे ऊपर जाता है और सी इसके बगल में जाता है, मतलब तीसरे नंबर वाला बगल में, और जो सबसे नीचे होगा वो सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर अपन आ गए यहाँ तक। तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 बट्टा 3, 4 से 4 कट गए थे। देखो ये जाएगा सबसे पहले इसके ऊपर और ये जाएगा इसके पास, तो 5 बट्टे 3 हो जाएगा। और देखो तो मैं अगर आपको समझाऊँ एक तरीके से, तो आप देखो 4 सबसे ऊपर जाएगा, तो 5 इंटू 4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला गया, और 4 इसके नीचे था ही तो 5 के नीचे, और इधर देखो ये 3 इस 4 के बगल में चला जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, तो आंसर कितना आना चाहिए 5 बट्टा 3। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, कौन सा क्वेश्चन 67 बटे 12। देखो कहीं गड़बड़ कर दी अपने पक्की क्वेश्चन पढ़ने में, बस लाइव वीडियो में यही गड़बड़ हो जाती है कि कहीं तो कोई गड़बड़ हो ही जाती है। देखो अपने पास क्वेश्चन 5 कॉस टी दिस अपने देखो मान रख दिया था 5 कॉस 60 का स्क्वायर प्लस साइन 30। मैं एक बार वापस चेक कर लेता हूँ, तो मैंने कॉस 60 का मान 1/2 रखा था जो कि सही है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, e का स्क्वायर तो ये तो कट जाएगा इधर 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/, ठीक है। तो ये देखो छोटा कर लेता हूँ इसको वापस में, अब तो हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4 कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एक आ जाएगा, एक से एक कैंसिल हो गया, फिर ऊपर तो बच गया 5/4, नीचे बच जाएगा 1/4 प्लस 1/2, इन कैल्शियम लेके 2 प्लस 1 प्लस 2 आ जाएगा, सॉरी, तो 5/4 अपन 3/4, 4 से 5/3, आंसर तो 5/3 ही आना चाहिए इसका। सॉरी गाइस, तो मेरे अनुसार इसका आंसर 5 का आंसर 5/3 ही आना चाहिए, जिस अनुसार क्वेश्चन छपा है। ठीक है ना, या तो क्वेश्चन गलत है या फिर आंसर गलत है। ठीक है ना, मेरे जो क्वेश्चन छपा है उसके अनुसार आंसर 5/3 आ रहा है। ठीक है गाइस, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अपने 5 क्वेश्चन कर लिए, अब अपन चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। करें छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बस कुछ ही नहीं, बस मान रख दो। ये कितना हो जाएगा, इसको पहले आप ऐसे लिख लो सिंपल तरीके में, 4 कोट 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है, माइनस सेक 60 का स्क्वायर प्लस साइन 60 मतलब साइन 60 का, इसको लिख देंगे डायरेक्ट का होल स्क्वायर, प्लस छोटा कर लो कॉस स्क्वायर 90 थी, तो मैं इसको इस तरह लिख ले रहा हूँ कॉस 90 का स्क्वायर। अब क्या ना मान रखने में थोड़ी आसानी होगी आपको, तो 4 इंटू कॉट 45 का मान कितना होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 मतलब देखो सेक 60 मतलब कॉस सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, यानी कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो सेक 60 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 90 का मान कितना होता है गाइस 0, सबको याद होना चाहिए। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 प्लस ये देखो √3/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ये नीचे था ना 2, ठीक है, अब प्लस 0 आ गया, तो 4 से 4 कट, तो अब इसका आंसर कितना आ गया 3/4। देखो यही आंसर आ रहा है क्या छठे का 3/4। चले नेक्स्ट पे, रिमूव कर दे इसको, लो इरेज कर दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर धीरे धीरे करते थोड़ा, आगे वाले 5 क्वेश्चन अपन थोड़े स्पीड से कर लेते हैं, इनको धीरे धीरे कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, तो आप देखते जाना ऊपर क्वेश्चन, मैंने उतार रहा हूँ क्वेश्चन नीचे। 4 कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस
कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है गाइस, करें अब इसको अपन, कुछ नहीं करना है आपको, मान रख दो अंदर 4 अपॉन कोट स्क्वायर 30 मतलब कितना था, कोट 30 का मान। कोट स्क्वायर 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, पहले अपन इसको सिंपल रूप में लिख लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इससे। कोट 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इधर में, प्लस इसको मैं साइन स्क्वायर 30 कैसे लिख सकता हूँ, साइन 30 अंदर लिख दूँ और इसके ऊपर स्क्वायर लगा लूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। और कॉस 45 इस तरह लिख दूँ मैं, कॉस स्क्वायर 45 का मतलब कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो, अब मान रख दो, आप कुछ ही ना करो, देखो जल्दी जल्दी मान रख दो करा, इतना टाइम अपने पास नहीं है। तो ये हो गया 4 कोट 30 का मान, देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कोट, तो टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3, तो कोट 30 का मान कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन साइन 30 सबको पता ही है 1/2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 45, कॉस 45 मतलब 1/√2 क्या स्क्वायर। देखो गाइस, इसको अपन हल करते हैं, ये क्या हो गया, देखो 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 प्लस ये देखो 1/1/2, 1/1/2 का स्क्वायर, तो ये इसका नीचे क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/√2 मतलब √2 का स्क्वायर कितना हो गया 2। ठीक है गाइस, अब आगे चलें इसको, तो देखो आगे तो आ गया 4/3। अब देखो यहाँ पे लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो मैं इस एक को, ये तो दो एक साथ बट्टा बट्टी हैं क्योंकि यहाँ पे 1/2 था, तो ये ऊपर जो एक लिख रखा है मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/1 और इसके नीचे क्या देगा 1/4, तो 4 सबसे ऊपर जाएगा, मैंने आपको बताया था, और ये इसके पास आएगा। ठीक है ना, तो सबसे जो नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाता है और तीसरे नंबर वाला दूसरे नंबर के पास जाता है, तो 4 सबसे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 1/2। देखो अब ले लेते हैं अपन एलसीएम, ले लें बिल्कुल, तो देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 होगा, तो ये 3 और 1 और 2 में एलसीएम कितना आ जाएगा 6 एलसीएम आ जाएगा, सबको आता है एलसीएम लेना, तो 3 का 6 में कितने बार भाग चला गया 2 बार, 2 ऊपर से गुणा हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 का 6 में भाग कितनी बार चला गया 6 बार, तो 6 को ऊपर से गुणा कर लो 24 माइनस 2 का 6 में भाग 3 बार, 1 से गुणा कर लो ऊपर वाले से तो 3, देखो 8 और 24 कितना हो गया 32। ठीक है, 32 माइनस 3/6। ठीक है गाइस, तो अब आगे चलें, तो ये 32 में से 3 चले गए तो आगे 29/6। देखो आंसर यही आ रहा है क्या, यहाँ पे दे रखा 13/6, तो ये शायद ये भी आंसर मेरे अनुसार गलत आंसर एक तरह से। ठीक है ना, तो ये आंसर भी गलत है, मैं एक बार बुक में से मिलान कर लेता हूँ निकाल के कि ये आंसर सही दे रखे हैं क्या, इधर इनके भी यही दे रखे हैं, मेरे अनुसार आंसर ये नहीं आने चाहिए। देखो मैंने हल किया है क्वेश्चन, देखो पहले मैंने क्वेश्चन वापस चेक कर लो, आप बोलो तो एक बार, 4 कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 साइन स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, ये हो गया अपना इधर पहला। फिर अपन ने मान रख लिया डायरेक्ट, ठीक है, तो 4 कोट 30 का मान कितना होता है √3 का स्क्वायर। ठीक है, इधर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, अपन ये कर लिया, और सॉरी गाइस क्या हो रहा है, तो ये तो 4/3 प्लस 1/4, एक सही 1/4, ठीक है ना, माइनस 1/2, 4 से ऊपर चला गया था, तो ये आ गया था अपने अपना एलसीएम कितना ले लिया गाइस 6 एलसीएम आ गया था, तो इधर आ गया था 3, 4 दूनी 8 और ये हो गया था 6, 6 चौक 24 माइनस 3। ओके, देखो गाइस 13/6 आंसर इसका कब आता, मेरे अनुसार अगर ये माइनस का 8 आता तब देखो 8 और 3 11, 11 में से 24 जाते तब होता, तो या तो फिर ये क्वेश्चन में करेक्शन कर सकते हो आप कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता, ठीक है 7वें में, तब आंसर कितना आता है इसका 13/6, लेकिन जब यहाँ पे प्लस का ही चिन्ह है तब आंसर आएगा आपका 29/6। ठीक है गाइस, ये मैंने आपको बता दिया है कि अगर पीछे वाला आंसर से मिलान करनी है तो क्वेश्चन में आपको करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें मैंने अनुमान लगा लिया था, मेरे को पता लग गया था, इसलिए मैंने बता दिया, बुक है, बुक में हो जाता है करेक्शन वगैरह, तो आप इतना लोड ना लिया करो, आपको जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट बोल रहा है उससे आप अच्छे से कर लो तो आपका जो आंसर आ रहा है वो सही है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं हर बार बुक राइट हो, कभी कभार आप भी राइट हो। तो अब करते हैं अपन 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या बोला है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, क्वेश्चन देखते जाओ ऊपर, मैं नीचे उतार रहा हूँ, 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री
अपॉन 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसको करें हल। देखो सबसे पहले अपन इस रूप में लिख देते हैं इसको, tan स्क्वायर 60 को tan 60 का स्क्वायर प्लस, देखो ऊपर डिग्री लगाना मत भूलना, सबके ऊपर डिग्री लगाना जरूरी है, नहीं तो कुछ खड़ूस टीचर आ जाते हैं वो नंबर काट भी कर लेते हैं। साइन 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90 का लिख सकता हूँ मैं, साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन 3 तो बाहर रह गया एज इट इज़, सेक 30 का लिख दिया मैंने इस तरह, सेक स्क्वायर 30 को सेक 30 का सेक 30 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री किस तरह लिख सकता हूँ मैं, कोसेक 60 डिग्री का स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री को मैंने लिख दिया कोट 30 डिग्री का स्क्वायर। चलो करें हल करें, तो डायरेक्ट मान रख दो आप सारणी में से, ठीक है ना, त्रिकोण में पता कि सारणी से रख देना मान। तो देखो tan 60 क्या मान कितना होता है, √3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर प्लस साइन 90 का मान 1 का स्क्वायर अपॉन, अब देखो 3 इंटू सेक 30 का मान, सेक 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का, cos 30 का मान कितना √3/2, तो सेक 30 कितना हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर। देखो थोड़ा नीचे चल लेते हैं अपन, लिखने में दिक्कत हो रही है, प्लस कोसेक 60, कोसेक इसका उल्टा होता है साइन का, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, तो कोसेक 60 का मान कितना हो गया 2/√3 का स्क्वायर माइनस कोट 30, tan का उल्टा होता है कोट, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो कोट 30 का मान √3 का स्क्वायर। हल करें इसको, अब बस आप कुछ नहीं करना है इसको हल करना है। तो देखो गाइस √3 का स्क्वायर मतलब 3 ऊपर आ गया प्लस 4 इंटू, देखो 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है, √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा नीचे प्लस 1, यही है। अब अपॉन बट्टे में यहाँ पे देखो ये है 3 अपॉन 2√3 का स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा टोटल 4 इंटू 2√3 का स्क्वायर, जुड़ जाएंगे ये दोनों समान दिख रहे हैं तो, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3। अब देखो ये 2 बार कट गया, ये कितना हो गया 3 2 5 और 1 6, ठीक है ना, ये ऊपर पता ऊपर 6 आगे सबको पता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा सॉरी 4 अपॉन √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3, तो ये देखो ये कितना बन जाएगा 6 अपॉन 4 चौक 16/3 माइनस 3, यहाँ तक हो गया। इसको और हल कर लें थोड़ा सा, तो देखो ये तो हो जाएगा, इधर लिख लेता हूँ आगे, ये हो जाएगा 6 अपॉन, इसके नीचे कुछ नहीं है, एक एलसीएम मान लूँ तो नीचे आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 3 3 का 9, ये सबको आता है एलसीएम लेना। अब ये 3 किस कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 6 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं 6/1, तो 3 सबसे नीचे आ रहा, तो 3 6 के पास चला जाएगा, क्योंकि ये तो 2 बट्टे में एक साथ है, इनको चेंज कर नहीं सकते, लेकिन ये अकेला ही है, इसके अकेला है तो इसके नीचे कुछ तो कुछ होगा बट्टे में, वो तो एक होगा, तो 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 6 इंटू 3 बट्टा 16 में से 9 चले गए तो बच गया 7, तो ये हो गया 6 18/7। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर देखते हैं, यही आ रहा है क्या 18/7, ठीक है गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन, देखो लाइव क्वेश्चन में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पता है, गणना में कभी बार गलती हो जाती है जब अपन लाइव करते हैं तब, ठीक है ना, हाथों हाथ सॉल्व, तो वो सबसे ही हो जाती है, टीचर से भी हो जाती है, बोर्ड पे गलती अपने यहाँ होगी तो कौन से बढ़िया, अपन चेक कर लेते हैं, और अभी तक अपना गलत कुछ भी नहीं हुआ है इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत है, तो अपने जो क्वेश्चन थे उसका आंसर अनुसार सही आया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको करेक्शन भी करा दिया है, ठीक है। अपन कॉन्सेप्ट चलेंगे तो गलती नहीं होगी, गणना में गलती हो जाती है, इंसान ही था भगवान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, अब 8 तो हो ही गया, अब करेंगे अपन 9। देखो 9 क्या देगा, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री tan 60 डिग्री, रख दे मान, जिसमें जो मान रखना रखो। देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 का मान 1, यही होता है अपॉन tan 30 का मान 1/√3,
इंटू टेन सिक्सटी का मान, देखो इंटू में दोनों ही, इनके बीच कुछ नहीं सिंबल लगा है तो इंटू का चिन्ह लगा है, ठीक है। टेन सिक्सटी का मान √3, तो √3 से √3 कट जाएंगे तो ऊपर नीचे है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा 1/2, ये देखो -1 + 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2, अपॉन नीचे तो 1 हो गया था, तो देखो -1 + 2 कितना हो जाएगा प्लस का 1, यानी 1/2 + 1, नीचे का 1 तो हट गया, इसका कोई मतलब ही नहीं बट्टे में, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लेते हैं 1 होगा, तो इनका एलसीएम लेके कितना बन जाएगा, ये 2 एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 + 2, यानी ये हो जाएगा 3/2। देखो यही आंसर आ रहा है क्या, 3/2, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर 3/2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई लोड ही नहीं, हो जाएगी, ये इधर नहीं है, इधर चल रहा है, अभी अपना एक क्वेश्चन बाकी है इधर का, हटा दूँ इसको, तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस मान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 tan 30° अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30°। वैसे तो tan to थीटा का फॉर्मूला होता है, बट अभी आपके 10वीं में ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो अभी तो अपन इसको कर लेते हैं। 2 × tan 30 का मान कितना होता है, डायरेक्ट मान रखो आप हल में, tan 30 मतलब 1/√3, और नीचे क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, tan 30 की जगह मान रखेंगे तब, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा, इधर हल कर रहा हूँ मैं, 2/√3, नीचे क्या हो जाएगा 1 - 1/√3 क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, बराबर, अब देखो ऊपर तो था 2/√3, अब नीचे देखो 3 एलसीएम आ जाएगा, इधर कुछ नहीं है, नीचे 1 मान सकते हैं, तो इधर देखो 1 का 3 में भाग 3 बार, तो 3 1 से गुणा होकर कितना बन जाएगा, ये फिर हटा देता हूँ यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इससे, ठीक है। एलसीएम मैं बता रहा हूँ आपको जैसे है ना, कि 1 का भाग 3 में 3 बार जाएगा, फिर ऊपर 1 से गुणा हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 3, -3 का 3 में भाग चला गया, तो 1 बार चला गया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, तो देखो ये आ गया 2/√3 अपॉन 3 में से 1 गया 2/3, तो देखो सबसे नीचे वाला जाएगा सबसे ऊपर वाले के पास, और 2 जाएगा इस नीचे इसके पास दूसरे वाले के पास, तो ऊपर जाएगा 2 × 3, ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा √3 × 2, तो देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो आंसर क्या आएगा आपके पीछे, आपका आंसर पीछे 3/√3 नहीं दे रखा है, देखो मैं 3 को √3 × √3 लिख सकता हूँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो √3 से √3 चला कट जाएगा, तो पीछे बचेगा √3, यानी आंसर कितना आएगा √3, ठीक है। 10वें का आंसर √3, देखो आंसर यही आ रहा है क्या, 10वें का आंसर √3, ठीक है। अब चलते हैं अपन 11वें क्वेश्चन पर। देखो 11वां क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई नया नहीं इसमें भी कुछ। 11 का करते हैं अपन पहला, 11 का पहला, देखो 11 का पहला क्या दे देगा, cos x बराबर cos 60° cos 30° प्लस sin 60° sin 30°। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लुल क्वेश्चन है, बहुत तुच्छ क्वेश्चन है। देखो भाई कुछ नहीं करना है, मान रख लो, इधर तो एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो cos x बराबर, देखो cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, नहीं गलत, √3/2 होता है, नहीं वो भी गलत, cos 60 का मान होता है 1/2 होता है, ठीक है। cos 30 का मान √3/2 होता है, प्लस sin 60 का मान कितना होता है, इसका मान √3/2 होता है, और sin 30 का मान 1/2 होता है। चले गए आगे बढ़ो आगे कदम मिलाते हुए, तो इधर हो गया cos x, इधर कितना हो जाएगा √3/2 × 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस √3/4, ये दोनों √3 + 4 √3/4 प्लस √3/4 कितना बन जाएगा √3/2, पाव से जोड़ के आधा बन गया, ठीक है गाइस, एज ए समझने के लिए। तो देखो अपने पास अब लास्ट में क्या आ गया, इधर तो बच गया cos x, और इधर हल करके आ गया √3/2। अब देखो इधर cos है, तो इधर भी अपन को cos की लाना पड़ेगा, क्योंकि अपन को x का मान ज्ञात करना है। तो देखो cos के कौन से एंगल पर √3/2 मान आता है, cos का जो cos त्रिकोणमितीय अनुपात है, कौन से कोण पर √3/2 आता है, तो वो आता है cos 30° पर ही तो आता है। जब cos 30 का मान कितना आता है √3/2 आता है, तो मैं इधर cos 30 लिख सकता हूँ। देखो मैं इधर sin 60 भी लिख सकता था, क्योंकि sin 60 का मान भी √3/2 ही होता है,
लेकिन देखो इधर मेरा कॉस है, इधर साइन है, तो मैचिंग नहीं होगा। इधर भी कॉस है, इधर भी कॉस है, तो मैचिंग हो जाएगा। तो मैं इन दोनों से तुलना करने पर एक्स का मान कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, इसलिए मैंने इधर कॉस 30 लिखा। ठीक है, देखो आंसर ये आ रहा है कि 11 के पहले का 30 डिग्री आ रहा है। तो मैं एक व्यू में कर देता हूँ, सारा आपको एक साथ दिख जाए, आप आराम से देख लो इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हटा दूँ, वीडियो को पॉज करके आप देख लेना। 11वें का दूसरा, 11वें का दूसरा, ये रहा साइन 2x बराबर, देखो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, गलत मत लिख लेना क्वेश्चन को। जहाँ स्क्वायर है वहाँ स्क्वायर लिखना, जहाँ एक्स है वहाँ एक्स लिखना। माइनस को 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। यहाँ तक पहुँचे अपन, कुछ नहीं करना, मान रख दो दोनों तरफ। इधर तो रख नहीं सकते, इधर तो एच डी से है साइन 2x, एक्स का मान ज्ञात करना अपन को। क्वेश्चन नंबर 11 बोला ही है, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो ऊपर है ना, साइन 60 का मान कितना होता है, रूट 3/2। अरे यार, रूट 3/2। कॉस 30 का मान कितना होता है, रूट 3/2। माइनस कॉस 60 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2। चले आगे, ये तो साइन 2x तो एज इट इज रह जाएगा। देखो रूट 3/2 इंटू रूट 3/2, रूट 3 से रूट 3 गुणा हो जाएगा 3/2 इंटू 2 4, माइनस एक से एक ऊपर गुणा हो जाएगा 1, 2 से 2 गुणा हो जाएगा नीचे वाले 4। अब देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना हो जाएगा 3 - 1 यानी 2/4। तो क्या आ गया ये, साइन 2x इधर एडजस्ट आई, ये आ गया 2/4, 2 कट जाएगा 4 से, कितना हो जाएगा 1/2 यानी इधर कितना आ गया 1/2। अब मेरे को बताओ, अपन को x का मान ज्ञात करना है, तो इधर अपने साइन है, तो देखो कि साइन का मान 1/2 किस कोण पर होता है, 30 डिग्री पे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ साइन 30 डिग्री। तो देखो अब दोनों तरफ तुलना करने पर किधर अपने पास क्या हो गया, साइन 2x बराबर साइन 30 डिग्री। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ कंपेयर करने पर 2x का मान कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 30 में 2 का भाग चला जाएगा यानी 15 डिग्री। देखो x का मान ही ज्ञात करने को बोला था, देखो आंसर यही आ रहा है 15 डिग्री। ठीक है गाइस, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 11 का लास्ट क्वेश्चन। देखो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 11वें का तीसरा, ये रहा √3 tan 2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। ठीक है, छोटा कर देते हैं, नहीं तो आएगा नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन दे रखा है। कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। कुछ नहीं करो, दोनों तरफ मान रख दो, बहुत सिंपल। इधर तो एच डी हो जाएगा √3 tan 2x। देखो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस 2 इंटू साइन 90 का मान, देखो 2 साइन 90 था तो 2 इंटू साइन 90 का मान 1। चला गया, इधर तो एच डी लिख दें √3 tan 2x। ठीक है गाइस, इधर देखो 1/2 प्लस, हल कर लेते पहले जो गुणा गुणा हो रहा है, क्योंकि सबसे पहले अपन जो हल करते, सबसे पहले किनको हल करते हैं, गुणा और भाग को, फिर बात करते हैं प्लस माइनस को। 1/√2 इंटू 1/√2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 2 इंटू कितना हो जाएगा 2। देखो आधा प्लस आधा कितना बन गया 1, आधा नहीं बनेगा 1 बनेगा, प्लस 2, ये कितना हो गया टोटल 3। तो अपने राइट हैंड साइड में हॉल हल करके कितना आ गया, हॉल करके क्या किया अपने, हल करके ये अपने देखो ये हुआ था लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ था राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड सारे कौन वाले मान दिए रखे थे, तो अपने कौन के डायरेक्ट मान रख दिए थे साइन के। और इधर एक्स दे रखा था, अपन एक्स ज्ञात करना है। इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड में tan 2x के आगे कितना है 3, मतलब √3, तो √3 tan 2x बराबर इधर कितना आ गया 3 आ गया, हल किया था मैंने। देखो मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं ऐसा हो जाएगा √3 tan 2x बराबर √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया गाइस, बहुत सिंपल गाइस, हो गया अपना आंसर आने ही वाला है। सब्र का फल मीठा होता है। तो देखो tan 2x बराबर
√3। अब बताओ मेरे को √3 का मान, इधर भी टेन है तो इधर भी अपने को टेन वाले लेना है, ठीक है। तो √3 का मान टेन थीटा का मान √3 थीटा के कौन से मान पर आएगा, समझे। मतलब टेन थीटा का मान थीटा के कौन से मान पर √3 आएगा, 60 डिग्री पर आएगा। टेन 60 का मान √3 होता है। तो देखो इधर भी 60 डिग्री और इधर 2x, तो 10x 10 दोनों तक उड़ गया, तो कितना क्या बचा 2x बराबर 60 डिग्री। कंपेयर करने पर भी आएगा, तो x बराबर 30 डिग्री। देखिए x का मान कितना आ गया 30 डिग्री। देखो ये आंसर आ गया, ठीक है 30 डिग्री। ठीक है गाइस, 11 तक तो हो गया अपने क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप एक साथ देख लो, दिख जाएगा आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर फटाफट। मेरा थोड़ा बोलने का स्पीड है बड़ा, अगर मेरे साथ चलोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स ध्यान करोगे मैथ्स में, ये मेरी गारंटी है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। देखो क्वेश्चन 12 सबसे ऊपर पहले क्या लिखा, सिद्ध कीजिए। अब इसमें सिद्ध करना है अपन को, मान ज्ञात नहीं करना है। इसमें आंसर दे रखे होते हैं बट बराबर के जो दोनों साइड दे रखे हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में और इधर राइट हैंड साइड में, ठीक है। वाम पक्ष और दाया पक्ष, कुछ हिंदी में ऐसा बोलते हैं, ठीक है। दाया पक्ष बाया पक्ष ऐसा अपने देखे, तो इधर बाया इधर दाया तो उनको बराबर आते ही नहीं आते, वो अपन को प्रूव करना है। तो देखो 12 नंबर क्वेश्चन है, कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बराबर, सॉरी बट्टे में लिखो पहले इसको, 1 प्लस एक पक्ष तो पूरा करें, कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, ठीक है गाइस, बराबर √3/2 आएगा क्या। ये बोल रहे हैं कि जो अपने वाम पक्ष में दे रखा है, यानी दाएं बाएं पक्ष में जो दे रखा है उसका मान दाएं पक्ष के √3 के बराबर आएगा नहीं आएगा। तो अपन सबसे पहले लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cos 30 प्लस साइन 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस साइन 30। अब मैं इसको यहाँ वापस नहीं उतारूंगा, मैं डायरेक्ट मान रखूँगा। आप एग्जाम करो तो यहाँ पे वापस उतारना लेफ्ट हैंड साइड लिख के, ठीक है। या आपको मैं बता देता हूँ हिंट के लिए। अब देखो इधर कितना देगा cos 30 का मान कितना होता है √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, ये देखो √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 का मान कितना होता है 1/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब ये कहना क्या चाहते हैं क्वेश्चन, जब इसको अपन हल करेंगे ना लेफ्ट हैंड साइड वाले, अब इसको अपन हल करेंगे सॉरी गाइस तो जब अपन को हल करेंगे तो इसका मान राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए, यानी दाएं पक्ष के बराबर। तो देखो हल करने पर देखो √3/2 प्लस √3/2 कितना आ जाएगा, नीचे 2 LCM आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा √3, इधर भी हो जाएगा √3, ठीक है गाइस। बट्टे में 1 प्लस आधा 1, हाँ यही आएगा आधा प्लस आधा। देखो एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते अपन, हाँ यही क्वेश्चन है √3/2 cos 30 साइन 60, ठीक है गाइस। अब देखो ये कितना हो जाएगा √3 प्लस √3, ऊपर वाला देखो ये वाला 2√3 अपॉन 2/2, ठीक है। अब देखो यही वाला कॉन्सेप्ट आ गया अपने, A/B/C का तो 2 मान है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं देगा D का, तो D 1 मान सकते हैं अपन, ठीक है। तो A जाएगा सबसे ऊपर, C जाएगा B के पास, ये कुछ इस तरह, ये सबको पता बट्टे में बट्टा आता था, 2/√3 अपॉन 2 × 2 इंटू 1 जाएगा ऊपर सबसे ऊपर, तो लिखना है या नहीं लिखे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 बराबर राइट हैंड साइड, ये तो है अपने राइट हैंड साइड भी, देखो √3/2। तो हो गया आपका 12वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे अपन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में, एक साथ नहीं कर पाते, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। 13वां क्वेश्चन, 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये बोल रहे हैं कि इसका मान, ये रहा 13वां क्वेश्चन, -1/4 आएगा क्या, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वाम पक्ष, कौन सा पक्ष लेंगे, वाम पक्ष बोलो आप, भले ही बायां पक्ष बोलो या लेफ्ट हैंड साइड लिखो, कुछ भी लिखो, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर ये लेफ्ट हैंड साइड पहले आप यहाँ पूरे वापस उतारोगे, कोट स्क्वायर 45 डिग्री एग्जाम में, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। फिर आप लिखोगे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान रखने पर, ठीक है।
तो देखो 4 इंटू कोट 45 का मान 1 होता है और इसके ऊपर स्क्वायर लग जाए क्योंकि कोट स्क्वायर 45 है, माइनस सेक 60 का मान ये होता है कॉस का उल्टा, कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो सेक 60 का मान कितना हो जाएगा 2 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर, माइनस साइन 30 है तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, सिंपल लॉजिक। तो देखो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये कितना बच गया माइनस का 1/4, जो कि इसके बराबर आ रहा है राइट हैंड साइड के यानी दायां पक्ष के बराबर आ रहा है। तो लास्ट में लिख देना इति सिद्धम। देखो यार अपने राइट हैंड साइड के बराबर, बस इतना छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से अपना टोटल 13 क्वेश्चन कर लिए हैं आज के चैप्टर के। इनके पीछे आंसर नहीं दे रखा होता है, सिद्ध कीजिएगा आंसर कभी नहीं दे रखा होता, सिद्ध कीजिए मतलब आंसर दे रखे होता है वो अपन को मतलब उत्तर की जांच करनी है, सीधी सी बात समझे तो अपने क्वेश्चन हम लगा 1 से 13 तक हल कर लिया आज प्रश्नावली 6.1 के त्रिकोणमिति अनुपात के। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए वीडियो पे आपको कुछ कमी लग रही हो तो, ठीक है गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।